वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने ठान लिया है कि आपको बैंकर बनना है और आपके सपने में वाकई में दम है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने चाहिए। राइट, अच्छा कंटेंट सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। राइट, क्योंकि बैंकिंग का जो कंटेंट है बैंकिंग एग्जाम्स में आप देख ही रहे हो कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है पिछले 5-6 सालों में। राइट, तो जैसे ये सवाल अगर मैं बात करूं तो आप देखिए और मुझे ये भी पता है कि इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर 99% लोग गलत ही देने वाले हैं। पहले क्वेश्चन तो मतलब पहले क्वेश्चन की बात तो हम करेंगे, लेकिन पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। सवाल है, मिस्टर डेविड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस इन अ निश मार्केट। नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज 30, मतलब एक यूनिट वो 30 रुपए में बेचते हैं। राइट, ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स। तो कॉस्ट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है। राइट, कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर। नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी करती है कॉस्ट, और वो वेरी किस तरीके से करती है, इस तरीके से। ये एक जो है कॉस्ट की वैल्यू है, और एक्स यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। बी एंड सी आर सम कांस्टेंट। Now, Mr. David noticed that doubling the daily production from 20 to 40 units increases the daily production cost by 66 2 by 3%। अगर वो अपने डेली प्रोडक्शन को 20 से 40 कर देते हैं, पहले 20 प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर वो 40 करते हैं तो 20 से 40 करने पर कॉस्ट डबल नहीं होती है, कॉस्ट 66 2 by 3% इंक्रीज हो जाती है। However, an increase in daily production from 40 to 60 units results in an increase of only 50% in the cost। तो अगर वो 40 से 60 करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो 50% ही इंक्रीज होती है। Assume that the demand is unlimited, अनलिमिटेड डिमांड है, काफी बड़ा मार्केट है, एंड मिस्टर डेविड कैन सेल एज मच एज ही कैन प्रोड्यूस, है ना। तो मतलब कुछ बचेगा नहीं, जितना वो प्रोड्यूस कर लेंगे उतना ही उनका जो है सेल हो जाएगा पूरा, ये हमें मानना है। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। राइट, तो दिस इज द सिचुएशन गिवन टू यू, है ना। और यहां पर पहला सवाल ही हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी यूनिट्स शुड मिस्टर डेविड प्रोड्यूस डेली, कितनी यूनिट्स उनको प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो एक जनरल माइंडसेट बच्चे का क्या होता है पेपर में, कि जैसे वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ऑप्शन देखता है तो सबसे ज्यादा चांसेस उसे उसी के लगने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सी एन डी आपने देखा नहीं और आपको ये लगने लगा कि इसका आंसर सी एन डी ही होगा। और ये चीज और ज्यादा कंफर्म हो जाएगी जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन में दिया हाउ मेनी यूनिट्स यू शुड प्रोड्यूस, तो आप कहोगे कि सर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, है ना। भाई मैं तो कह रहा हूं कि इनफाइनाइट यूनिट प्रोड्यूस कर दे, इनफाइनाइट बेच ले, इनफाइनाइट प्रॉफिट कमा ले। पर ऐसा नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है कॉस्ट का वो काफी अलग है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। क्वाड्रेटिक में चीजें इस तरीके से नहीं चलती हैं। क्वाड्रेटिक का हमेशा एक पीक आता है ना। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन कुछ इस तरीके से है, सपोज मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, लेट सपोज दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो देयर इज अ पीक, है ना, देयर इज अ पीक। इसके बाद चीजें आगे नहीं बढ़ सकती, उसके बाद वो नीचे जाता है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। अगर मैथ की बेसिक नॉलेज भी है क्वाड्रेटिक की, तो आप इस फंक्शन को समझ पाओगे और आप इसका आंसर सी एन डी नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कॉस्ट का फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है ना। सो डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट का फंक्शन आएगा वो भी क्वाड्रेटिक ही आएगा, बिकॉज प्रॉफिट इज एस पी माइनस सी पी। राइट, बिकॉज इफ यू आर सेलिंग एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स and the selling price of one unit is 30, so overall selling price would be 30 into x। तो 30x में से जब आप ये माइनस करोगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। तो अगर हम प्रॉफिट के मैक्सिमम की बात करें तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक सर्टेन वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि हम इनफाइनाइट प्रॉफिट कमा सकते हैं इनफाइनाइट यूनिट्स बेचकर। राइट, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आप सीएनडी ऑप्शन में देखें और तुरंत आंसर देते हैं सीएनडी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे देखो। 20 यूनिट्स अगर वो प्रोड्यूस करता है, 20 से 40 करता है, पहले 20 कर रहा था अब 40 कर रहा है, तो 40 यूनिट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, मैं कहता हूं 240 प्लस दिस इज बी इंटू एक्स। हियर एक्स इज व्हाट, 40, एक्स कितना है 40। तो अगर मैं एक्स को 40 रख रहा हूं तो ये कॉस्ट आ जाएगी 40 बी प्लस
सी इंटू 40 स्क्वायर है ना, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1600 सी। अच्छा 20 यूनिट प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट कितनी आ रही थी, तो उसके लिए मुझे x को 20 रखना पड़ेगा, और अगर मैंने x को 20 रखा तो जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, देखो 240 प्लस दिस इज 20 इंटू बी प्लस 20 का स्क्वायर इज व्हाट 400, तो 400 इंटू सी। तो इस कॉस्ट से इस कॉस्ट में जो इंक्रीज हुआ है वो 66 2/3% का है, विच इज नथिंग बट 2/3। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 66.66% की 2/3 होती है, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 66 प्लस 2 इट बिकम्स 200/3। 200/3% परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गए तो इट बिकम्स 2/3। तो 2/3 मोर का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां पर कॉस्ट मानी 3 रुपए, तो 3 प्लस 2, 3 से 2 ज्यादा यानी 5 रुपए। तो इन चीजों को मैं बहुत डेप्थ में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि ये मैं मानकर चल रहा हूं कि जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर रहा है वो मेंस की तैयारी कर रहा है, और जो मेंस की तैयारी कर रहा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। फिर भी मैंने उतना बता दिया कि आपको समझ में आ जाए, हर मतलब अगर कोई जीरो लेवल पर भी है तो भी उसको समझ में आ जाएंगी चीजें। अच्छा दूसरी चीज क्या है, दूसरी कंडीशन जो हमें दी गई है कि 40 से 60 करने पर जो इंक्रीज होता है वो ओनली 50% का होता है। तो अगर मैं x की वैल्यू 60 रखूंगा तो कॉस्ट क्या आएगी, आप देखो जरा, x की वैल्यू 60 रखने पर आएगी 240 इज फिक्स्ड प्लस bx यानी कि 60 इंटू बी प्लस x की जगह हम 60 रख रहे हैं तो 60 स्क्वायर 3600 इंटू सी डिवाइडेड बाय, जब हम x की वैल्यू 40 रखेंगे तो कॉस्ट क्या आ रही थी 240 प्लस 40 इंटू सी प्लस 1600, सॉरी 40 इंटू बी प्लस 1600 इंटू सी, एंड यहां पर जो इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट में वो ओनली 50% का हो रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि यहां पर अगर 2 रुपए कॉस्ट थी तो अब 3 रुपए हो गई, बिकॉज यू नो 50% मीन्स 1/2। तो इनिशियल वैल्यू इज 2, फाइनल वैल्यू इज 2 + 1 3। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। अगर देखो यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल कम 240 इंटू 2 यानी कि 480 प्लस 60 इंटू 2 120b प्लस 7200c, and that is equal to 3 into this 7200 plus 120b plus 4800c। तो ये 120b से 120b तो कैंसिल हो गया, राइट। 7200 माइनस 4800 मतलब 2400c इक्वल्स टू 7200 माइनस सॉरी इट इज 720 माइनस 480 इज 240। 240 से गया 10 टाइम्स 10c इक्वल्स टू 1, सो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। c की वैल्यू 1/10 यहां से आ गई, राइट। c की वैल्यू 1/10 अगर आ गई तो c को 1/10 में यहां रखूंगा तो ये 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 160, और 1/10 c को यहां रखूंगा तो इट विल बिकम 40, राइट। c को 1/10 रखने पर ये चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पर। अब मैं 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करता हूं तो देखो कितना हो जाता है, ये 1200 प्लस 100b प्लस 200 इक्वल्स टू 720 प्लस 120b प्लस 480, राइट। सो 20b इक्वल्स टू 1400 माइनस दिस इज 1200, 1400 माइनस 1200 इज 200, तो इससे गए 10 टाइम्स, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 10। b की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, राइट। तो हमने ये कैलकुलेशन हमको तो शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए थी विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन, तो ये तो काम आनी है, इतना तो करना ही है कि b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू कितनी है 1/10। b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू हो गई 1/10। एग्री, ये हमने दी गई कंडीशन से निकालनी। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, अब मैं सवाल की बात करूंगा केवल। ये सब कैलकुलेशन तो बी और सी की वैल्यूज निकालने के लिए थी। तो अब मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूंगा तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। यहां पर बोला है हाउ मेनी यूनिट शुड मिस्टर डेविड प्रोड्यूस डेली, और इस इंफॉर्मेशन की आखिरी लाइन थी हिज ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उसका मोटिव है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। नाउ हाउ द प्रॉफिट इज डिफाइंड, प्रॉफिट इज डिफाइंड एज
डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट अगर मैं निकालूंगा तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, राइट। व्हाट इज द एक्स एसपी ऑफ एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, बिकॉज एक यूनिट वो 30 रुपए में बेच रहा है, तो एक्स यूनिट्स कितने में बेचेगा, 30 इंटू एक्स, दैट इज द ओवरऑल सेलिंग प्राइस, माइनस अगर मैं सीपी की बात करूंगा तो एक्स यूनिट्स का जो सीपी है वो हमें दिया गया है 240 प्लस बी इंटू एक्स। नाउ व्हाट इज बी, बी इज 10, तो 10 इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, सो सी इज 1 by 10, so it will become x square into 1 by 10, so x square by 10, right? This is profit. So this will become 60, we can say कि minus 240, okay, 30x minus this 30x minus 10x, मतलब 20x minus x square by 10, right? माइनस 240, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है ना, मतलब ये ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसी का ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। और जब भी यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर ये होता है तो ग्राफ उल्टा आता है, और अगर उल्टा आता है तो विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यू, कहीं ना कहीं प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो x की किस वैल्यू पर प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो that will give me the number of units he should sell. Why? Because he wants to maximize the profit. मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जहां पर मुझे ये पीक मिल जाए, है ना। यहां पर x की वैल्यू क्या है ये मुझे निकालनी है, तो उतनी यूनिट्स उसको बेचनी पड़ेंगी, बिकॉज उससे ज्यादा यूनिट अगर वो बेचेगा तो ग्राफ जो है डिक्लाइन की तरफ जाएगा, धीरे धीरे प्रॉफिट उसका कम होता जाएगा, तो एक पीक आएगा, वो पीक चाहिए, है ना। तो सी एंड डी इसका आंसर नहीं होगा, ये बात आप समझ पा रहे हो। तो पीक वैल्यू कैसे निकाले, तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस। वन इज बाय डिफरेंशिएशन, अगर आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी है तो डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख दोगे, वेरी इजीली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी होते हैं जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो मैं उसको मैक्सिमाइज करने का दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ। ऑल्दो डिफरेंशिएशन से बहुत आसान है, पर क्वाड्रेटिक के थ्रू भी आप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक के थ्रू कैसे कर सकते हो, इसको आप कुछ थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। -1/10 में यहां से कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहाँ -1/10 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 200x, सॉरी ये माइनस हो जाएगा -200x, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, और ये बन जाएगा 2400, क्योंकि 10 भी अपॉन में कॉमन लिया है, राइट। बिकॉज आप -1/10 अगेन मल्टीप्लाई करके देखो यही चीज आ जाएगी, राइट। तो -1/10 लेने पर ये बन गई अंदर एक क्वाड्रेटिक। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -1/10 एक्स स्क्वायर माइनस, बिकॉज यू नो के एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कुछ उसी तरीके का मैं यहां बना देता हूं। तो -2 इंटू 100x प्लस 100 स्क्वायर इज नथिंग बट 10,000, तो प्लस 10,000 मैंने यहां पर किया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो -10,000 भी बैलेंस आउट करने के लिए करना पड़ेगा, और प्लस 2400 यहां पर पहले से ही, तो मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 10,000 किया है, -10,000 किया है। So this becomes perfect square. This is nothing but x minus 100 का whole square, right? So it becomes -1/10 अंदर बना x minus 100 का whole square, and -10,000 plus 2400 is -7,600. मैंने -1/10 अंदर मल्टीप्लाई किया तो अंदर बन जाएगा 760 minus 1/10, sorry yes -1/10 into x minus 100 whole square, right? So finally I got this format which is in the form of perfect square, है ना। तो ये प्रॉफिट आ गया। अब मुझे अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आप मुझे एक बात बताओ कि प्रॉफिट हाईएस्ट कब होगा, जब ये माइनस वाली वैल्यू लोएस्ट होगी, लीस्ट होगी, एग्री। आप इस वैल्यू को जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट कम होता जाएगा, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको मिनिमम रखूं, है ना, ताकि मेरा प्रॉफिट हाईएस्ट हो। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये आप जानते हो। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा 0 ही होगी। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 मुझे करनी है तो मुझे x को क्या रखना पड़ेगा,
100 रखना पड़ेगा, राइट? सो टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आई नीड टू मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन, एंड फॉर दैट आई नीड टू कीप x equal to 100 so that this becomes 0, right? So the number of units he should sell to maximize his profit, since his motto is, his objective is to maximize the profit, तो प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब x की वैल्यू यहां पर 100 हो, ये वाला टर्म 0 हो जाए। सो आंसर इज 100। क्लियर है? सभी को समझ में आई बात? चलिए एक सेकंड क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये व्हाट इज द मैक्सिमम डेली प्रॉफिट इन रुपीज दैट मिस्टर डेविड कैन रियलाइज इन दिस बिजनेस। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो प्रॉफिट किसके बराबर आ जाएगा, 760 के बराबर आ जाएगा। तो द मैक्सिमम प्रॉफिट ही कैन अर्न इज 760। तो ये दो क्वेश्चंस इस केस स्लाइड पर बेस्ड थे, होपफुली आपको समझ आए होंगे, है ना? ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जब आप करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, है ना? सिंपल सिंपल चीजें अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, ये करने के लिए कि आज मैंने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 200 कर लिए, कुछ नहीं होने वाला उनसे। मैं ये कह रहा हूं कि 100-200 की जगह आप केवल 10 से 20 क्वेश्चन करो डेली, लेकिन करो नए पैटर्न के, जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिले, है ना? ताकि एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाएं, जो कि आनी ही है, मेंस एग्जाम में तो आती है, तो आपको कोई सरप्राइज ना हो, आप हर तरह के सवाल सॉल्व करना सीख जाओगे। और अगर आप मैथ्स बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बेसिक से हाई लेवल बैंकिंग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र 5-in-1 पैकेज है। इसमें सारे वीडियो कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहले से अवेलेबल है। लक्ष्य बैच है, शिखर DI बैच है, मेंस DI बैच है, और SBI PO प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच है, और साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए डायमंड पैकेज है, मॉक भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैकेज 999 में अवेलेबल है। sumitsaracademy.com वेबसाइट पर आप जा सकते हो, या सुमित सर अकेडमी एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत आराम से आज ही से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें कूपन कोड लगाएंगे SSA10, ठीक है, अगर आप इसमें SSA10 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के बाद 899 में कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन 1 साल के लिए टेंशन फ्री होकर आप कर सकते हो, राइट? तो ये सेशन आपको कैसा लगा, ये सवाल आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।